अब बताओ किसी का आध्यात्मिक मन हो, उसको ये सब आप देंगे, उससे रुकेगा वो? साधु टाइप का आदमी आप कह रहे कि हम तुम्हारे लिए केल्विन क्लीन की जीन्स लाए हैं, और कहेगा उसको आग लगा दो यार। आप सब इतने सुंदर हैं कि आप जब चलती हैं तो लोग रुक रुक के देखते हैं, मैं जानता हूं। ट्रैफिक जाम हो जाता है, मैं जानता हूं। किसी सामान्य व्यक्ति को प्रभावित कर लेना छोटी मोटी बात है। वो आपके मोह पाश में बंध जाए, आपके आकर्षण में बंध जाए। और इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए वो सिद्धार्थ है। और उनके चेहरे पर ये भाव आ रहा है, बहुत देखिए हमने, भेजो ना। उनके चेहरे पर ऐसा भाव है कि अरे ठीक है, हम तो जहां जाते लाइन वहीं से शुरू होती है, ये क्या बात है, आप भेजो। तो फिर उसने कहा कि अब तो मंत्रपुर में रहो, वो कभी कभी यहां से गुजरेगा तो आपका काम है उसको रोकना, संभालना, प्रेरित करना। अब गौतम बुद्ध वहां से निकले, सबने पूरी अदाएं बिखेरी अपनी। कितना अपमान है सोचिए किसी का, कोई अपने पूरी सुंदरता की ताकत से आपके सामने आके नृत्य करने लगे और आप उसको देख के यूं करें, क्या है? संन्यास से रोको इसको, कैसे रोकें? तो दोनों ने मिलकर क्या किया? 3 महल बनवा दिए सिद्धार्थ के लिए। एक महल गर्मियों के लिए, एक सर्दियों के लिए, और एक वर्षा ऋतु के लिए। अब बताओ किसी का आध्यात्मिक मन हो, उसको ये सब आप देंगे, उससे रुकेगा वो? साधु टाइप का आदमी आप कह रहे कि हम तुम्हारे लिए केल्विन क्लीन की जीन्स लाए हैं, और कहेगा उसको आग लगा दो यार। उसे क्या उस सब में सुख मिलेगा भाई? उसको ये सब नहीं अच्छा लगता, सामान्य जीवन अच्छा लगता है। तो ये कुछ कुछ वैसा हो रहा है। तो 3 महल बनवा दिए, तीनों महल में दुनिया भर का तामझाम, ये वाले पर्दे, वो वाली ठंडक, वो वाला इत्र, वो वाला हवा, ये सब करवा दिया है। और बच्चे का मुंह वैसा का वैसा, खुशी नहीं आ रही चेहरे पे। फिर बाप को लगा कि अंत में एक ही उपाय होता है। एक अंतःपुर बनवाया। अंतःपुर का मतलब होता है राजाओं के घरों में वो इलाका जहां बहुत सारी सुंदर स्त्रियां रखी जाती हैं, ताकि राजा जी का मन लगा रहे, सन्यासी ना हो जाए। और पूरे कपिल वस्तु में जो सबसे सुंदर युवतियां थी, उन सबको नौकरी पे लाए गए यहाँ पर। और उदाई ने उन सबको ट्रेनिंग दी है, ठीक से समझाया है, लेक्चर दिया है कि देखो आप सब इतने सुंदर हैं कि आप जब चलती हैं तो लोग रुक रुक के देखते हैं, मैं जानता हूं। ट्रैफिक जाम हो जाता है, मैं जानता हूं। किसी सामान्य व्यक्ति को प्रभावित कर लेना छोटी मोटी बात है। आपकी असली परीक्षा तब होगी जब आप किसी बड़े व्यक्ति को प्रभावित कर सकें, बांध सकें, वो आपके मोह पाश में बंध जाए, आपके आकर्षण में बंध जाए। और इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए वो सिद्धार्थ है। दम है तो उसको बांध के दिखाओ। ऐसे प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं उनको। और उनके चेहरे पर ये भाव आ रहा है, बहुत देखिए हमने, भेजो ना। उनके चेहरे पर ऐसा भाव है कि अरे ठीक है, हम तो जहां जाते लाइन वहीं से शुरू होती है, ये क्या बात है, आप भेजो। तो फिर उसने कहा कि अब तो मंत्रपुर में रहो, वो कभी कभी यहां से गुजरेगा तो आपका काम है उसको रोकना, संभालना, प्रेरित करना। अब गौतम बुद्ध वहां से निकले, सबने पूरी अदाएं बिखेरी अपनी। उसने फूटी आंख से देखा तक नहीं और सीधे निकल गया। कोई सामने आके चेहरा दिखाई दिया, उसे यूं देखा, वितृष्णा के भाव से चेहरा फेर के आगे चला गया कि क्या, कौन हो यार तुम, कहां से आ जाते हो? कितना अपमान है सोचिए किसी का, कोई अपने पूरी सुंदरता की ताकत से आपके सामने आके नृत्य करने लगे और आप उसको देख के यूं करें, क्या है? चलो कहां से आ गए? इतनी बेरुखी उनके व्यवहार में थी। तो ये सब भी तनाव में कि भाई ये तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। फिर उदाई ने क्या किया, शुद्धोधन बोला, भाई देखो मेरा बेटा है, मैं तो कैसे ये सब समझाऊंगा, तुम उससे दोस्त बनकर समझाओ। उदाई उसके पास गया, बोले तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारे सुहृद पद पर नियुक्त किया। सुहृद का मतलब होता है दोस्त, मित्र। ये एक पद होता है, चाणक्य के थियरी में भी सुहृद एक पद का नाम है। और मेरा काम है आपको वो सब सलाह देना जो एक मित्र के रूप में दी जाती है भावी राजा को। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि आपका विवाह हो गया है, किसी और स्त्री के साथ आप होंगे तो अनैतिक होगा। ये सब राजाओं पर लागू नहीं होता है। और वैसे भी आपको जितना तनाव जीवन में झेलना है राजा बनने के बाद,
उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में इतना रोमांच हो, आनंद हो। तो इसको अनैतिक नैतिक मत समझिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, आपको क्यों लगा कि मैं ये सोच रहा हूं? बोले, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मैत्री भाव से उनसे दोस्ती कीजिए। संकोच खत्म होता है। कल को आपको अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं करनी होंगी तो ये सब चीजें होने से संकोच कम होगा, आप किसी से बात कर पाएंगे। उसने कहा, आप नहीं समझ रहे, जो सुंदरता आप दिखा रहे हैं मुझे उस सुंदरता में अनित्यता नजर आती है कि ये 2 दिन की सुंदरता है। इस 2 दिन की सुंदरता के मोह में पड़कर मैं अपना जीवन खराब करूं, मेरे अंदर से भाव ही नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं, मेरे अंदर से वो आकर्षण का भाव ही नहीं आता जो आपको लगता है कि बहुत नेचुरल है, आना ही चाहिए। तो आप ऐसे कितने भी उपाय कर लेंगे, मुझ पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस बात को मान लीजिए। तो उदाई भी बेचारा छोटा सा चेहरा लेके चला गया शुद्धोधन के पास कि जी हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश की, यही संवाद वाली बात, यही थी बात। अब माहौल बन गया है महाभिनिष्क्रमण का, एक्सोडस। अब सिद्धार्थ को जाना है और यहां आके डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसी नई धारा पकड़ी है। ये मुझे भी बहुत आइडिया था नहीं 2 साल पहले तक। 2 साल पहले मैंने किसी वीडियो में जिक्र किया कि भाई 4 दृश्य देखे थे गौतम ने, उसके बाद चले गए। तो एक किसी ने कमेंट किया कि सर डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस बात की सही व्याख्या की है, प्रामाणिक व्याख्या की है, कि आपने वो नहीं पढ़ी? तो मुझे लगा इसकी भी कोई नई व्याख्या है। तो मैंने उनकी किताब मंगवाई, बुद्ध और उनका धम्म, पूरी किताब पढ़ी और मैं पढ़ के चौंक गया कि फिर मुझे और बेचैनी हो गई कि ये व्याख्या ही कहाँ से। तो उन्होंने क्या क्या पढ़ा था वो किताबें मंगवा के पढ़ी और तब जाके समझ में आया कि व्याख्याएं इतिहास में, धर्म के इतिहास में कैसे होती हैं। आपको बड़ा आनंद आएगा समझने में कि एक ही बात को देखने के 2 नजरिए क्या हो सकते हैं। और मैं जानबूझ के सारी बुक्स के नाम ले आया हूं ताकि जो लोग हमला करेंगे उनको पहले बुक का नाम दिख जाए, पहले बुक पढ़ना फिर हमला करना। और बुक पढ़ते ही नहीं हमला करने वाले, तो फिर हमला भी नहीं करते। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब बुद्ध का अपना घर छोड़ के जाना। जो बुद्ध चरित वाली परंपरा है या ललित विस्तर वाली परंपरा है, जो महायान की सामान्य परंपरा है, उसमें एक सामान्य मानसिकता है। एक तो यह है कि वो अपनी पत्नी को बिना बताए रात को सोता हुआ छोड़ के भाग गए थे। एक तो इस बात पे बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन है कि भाई बता के जाना चाहिए था, बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। इस पर एक कविता भी बहुत अच्छी आपने सुनी होगी, नहीं तो जिक्र करेंगे बीच में उसका, ठीक। दूसरा ये कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि स्वभाव तो था ही वैसा, मन में तो उसके आता ही था। एक दिन गौतम ने अपने पिताजी से निवेदन किया कि पिताजी मैं थोड़ा बाहर शहर में और जंगलों में घूम के आना चाहता हूं। 28-29 साल का बच्चा अपने पापा से निवेदन कर रहा है, जो खुद 1 साल के बच्चे का बाप है और जिसकी शादी को 8-9 साल हो चुके। अगर आपको कोई बाजार घूम के आना हो तो पापा से ऐसे पूछते हैं कि पापा क्या मैं बाजार घूम के आ सकता हूं?